से दलदल ही हो गई। दलदल इतना हो, योजनाएं बहुत सारी हैं, उन पे एक एक विस्तृत मैं जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि आगे और भी हमारे माननीय मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी को आप लोग सुनेंगे। लेकिन निवेदन और अनुरोध कि ये कार्यक्रम 14 तारीख तक चलने वाला है। सहभागिता आम जनता की इसमें जितनी ज्यादा हो, और निवेदन हम करेंगे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि ये 14 तारीख तक आप सभी कार्यों को छोड़ करके जिन जिन पंचायतों में ये कार्यक्रम हो रहा है, आम जनमानस को पहुंचाने में किन की समस्या क्या है उनको उस काउंटर तक पहुंचाने में आप लोग अपना हाथ और सहयोग दें। मुझे लगता है कि साहेबगंज का नया एक उदय, जो कई समय से यहां विकास पहुंचने में देरी हो रही थी, आज चाहे वो गंगा पुल का निर्माण हो, बंदरगाह का निर्माण हो और एयरपोर्ट का निर्माण, इन सभी चीजों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों का यहां पे आना साहेबगंज आने वाले समय में झारखंड, बिहार और बंगाल का एक ऐसा हब बनने वाला है, चाहे वो व्यवसाय के लिए, चाहे यहां के लोगों के आसानी के लिए। और उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी की लगातार सोच साहेबगंज जिला और इस सीमावर्ती क्षेत्र को, जो कहीं ना कहीं रांची से दूर होने की वजह से अछूता और नजरों से दूर रहता था, आज झारखंड के मानचित्र पे एक मजबूत क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर से तमाम उपस्थित सभी यहां पे बड़े बुजुर्ग भाई बंधु मां बहनों को मैं अपना प्रणाम निवेदन के साथ धन्यवाद अपने बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय झारखंड। ऐसे ही प्रयासों के साथ और ऐसे ही साथ को लेकर हम साहिबगंज जिले के विकास की नई इबादत लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आदरणीय माननीय सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी का। और साथियों, अब एक ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं हम और आप, जब योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से साहिबगंज जिले में विकास की एक नई धारा प्रवाहित होने वाली है। लगभग 50 करोड़ रुपए की प्राकृतिक राशि की कुल 14 योजनाओं का शिलान्यास एवं 55 करोड़ 17 लाख लागत की कुल 9 योजनाओं का शुभ उद्घाटन। ये योजनाएं तैयार हैं, यानी कुल 104 करोड़ 81 लाख की योजनाएं हमारे बीच आने वाली हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। ये शिलापट्ट का अनावरण मंच के दाहिनी ओर आप देख रहे होंगे। सफेद रंग का ये पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। जी हाँ, ये विकास की नई कहानी लिख रहा है। जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। 104 करोड़ 81 लाख की विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। साहिबगंज जिले के लिए एक नया दिन, विकास को मिलने वाली नई गति, नया प्रवाह, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जो धरातल पर उतरने को आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का योजनाओं के शिलान्यास और शुभ उद्घाटन हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, झारखंड मेहनतकश और ईमानदार श्रमिक बहुल राज्य है जो राज्य गढ़ने का काम करते हैं। इन्हीं श्रमिकों की श्रम शक्ति को सम्मान देने वाली एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जिनके प्रयासों से राज्य के हर श्रमिक हुनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनके प्रयासों से हमारे श्रमिक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। झारखंड के हर श्रमिक के साथ
हमेशा हमेशा खड़े रहने वाले राज्य के माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान। सादर आग्रह आपसे उद्बोधन हेतु। आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय और युवाओं के धड़कन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास झारखंड सरकार के मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, बोरियो विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और अभिभावक माननीय लोबिन हेमरन साहब, सदर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय अनंत ओझा जी, आपके लोकप्रिय सांसद माननीय विजय हंसा जी, उपायुक्त साहेबगंज, पुलिस अधीक्षक साहेबगंज, डीआईजी साहब और नगर परिषद के अध्यक्ष और ग्रामीण क्षेत्र के जिला परिषद अध्यक्षगण, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी माननीय सदस्यगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और गांव-गांव से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, आप लोग सभी जानते हैं कि 2021 में हम लोग आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाए थे। पूरे राज्य भर में जो बुनियादी समस्याएं थे, सभी पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कई लाख समस्या भी आई, निदान भी हुआ। ये हम लोगों का दूसरा चरण है और सरकार का मुख्य उद्देश्य जो जंगल, पहाड़, गांव में रहने वाले, जिनको अधिकार से जो वंचित थे, जिनको वृद्धा पेंशन के लिए प्रखंड अंचल का जिला का चक्कर काटना पड़ता था, उसके बाद भी अंचल प्रखंड में कोई पदाधिकारी नहीं मिलते थे और उसमें एक बहुत वजह थी, बहुत बड़ा कि बीपीएल आपका नहीं है, दूसरा है कि आपका टारगेट भी नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो जो आवश्यकता थी, जो जरूरत थी, वो वंचित रह जाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं झारखंड वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। इन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि सड़क बनेगा, पुल बनेगा, स्कूल बनेगा, ये धारणा चलते रहेगी। लेकिन जो गांव, ग्राम, जंगल, पहाड़ में जो हमारे लोग निवास करते हैं, जिनको आज तक जो मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, उनको पहला है कि हम उनके दरवाजे में जाएंगे। उसको प्रखंड में आने की जरूरत नहीं, अंचल में आने की जरूरत नहीं। इसी उद्देश्य से हर पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन लगातार 2 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक सबको हम लोग लाभान्वित नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सरकार का एक अभियान है। अब बहुत ऐसे गांव में जिनके पास न लेबर कार्ड है, न जॉब कार्ड है, न किसान क्रेडिट कार्ड है, न राशन कार्ड है। अब ऑफलाइन के जमाना था तो घर घर में बनता था, लेकिन अब ऑनलाइन का है तो बहुत का जानकारी के अभाव में लोग नहीं बना पाते थे। अब जहां भी जाइएगा, ट्रेन प्लेन बैठने के लिए, चाहे जिला में कोई भी काम कराएगा तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, पैन कार्ड अनिवार्य है। तो इसके माध्यम से सभी को तरह का सभी को लाभ मिल रहा है। और हमारे खासकर श्रम विभाग में कई महत्वपूर्ण काम हो रहा है। जब राज्य में सरकार बनी तो बहुत बड़ा एक आपदा ये देश में कोरोना काल जो आपसे छिपा हुआ नहीं है। दूसरा आपदा है सुखाड़। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना से हम निपटे हैं, लोगों को सुरक्षित श्रमिकों को लाने काम किया, बचने और बचाने काम किया और सुखाड़ से भी हम निपटने के लिए तैयार हैं। अभी 3 दिन पहले आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में कई प्रखंडों को एकाध पर जिला छोड़ करके सुखाड़ घोषित किया है। उसमें हमारे किसानों के भी कई लाभ मिलने वाले हैं। और खास हमारा विभाग जो श्रम विभाग जो हमारे निबंधन से संबंधित है, जिनको निबंधन कराना है, पहले निबंधन कराने में 110 रुपया लगता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 110 रुपया गरीब कहाँ से लाएगा। गांव में तो लोग पत्ता तोड़ते हैं, लकड़ी बेचते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, मड़िया बेचते हैं, उनका कहाँ से पैसा आएगा। इसलिए निःशुल्क कर दिया गया। आप ऑनलाइन भी हम लोग पोर्टल चालू किए हुए, जिनको अगर निबंधन नहीं है निबंधन कराइए। और निबंधन होने से ऐसा नहीं कि आपको कुछ घटनाएं, प्रिय घटनाएं घटेगी तो मिलेगा। जो सरकार का मापदंड है
तो अभी हमारे माननीय विधायक महोदय ने कहा कि निबंधन नहीं थे, कोई हादसा हो गई और उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। मैं आश्वस्त करता हूं कि निबंधन नहीं हुआ है और उसका डेथ हुआ है और डेथ सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसको हम लोग 2 लाख रुपया उसका परिजन को हम लोग देने का काम करेंगे। इसके साथ जो निबंधन है उनके कई योजनाएं हैं। जो उम्र 60 वर्ष हो गया उसका भी हम पेंशन देते हैं। जो निबंधित है, किसी तरह का छोटा बीमारी बड़ा बीमारी अगर उसको किसी तरह पकड़ लिया, इलाज के लिए पैसा नहीं है, हमारे एसआई हॉस्पिटल नामकुम में है, देवघर में भी है, उसका इलाज निःशुल्क होता है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और जो भी इलाज में खर्च होगा राज्य सरकार खर्च करती है। इसके साथ उनके अगर लड़का लड़की पढ़ने योग्य है तो उनका हम लोग 5,000 से लेकर 50,000 तक छात्रवृत्ति भी देते हैं और बड़ा हो गया तो उनको साइकिल के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में देते हैं। जो गरीब है, जिनके पास जो श्रमिक लेबर काम करते हैं, जिनके पास गैंता घोड़ी कुदार नहीं है, उनका भी खाता ना हम लोग 3,500 रुपया डीबीटी के माध्यम से देते हैं। इसके साथ उनका बेटी अगर सियानी है, शादी करना है तो कन्यादान का लक्ष्य जिला में कम होता है, प्रखंड में लोग कई हमारे मुखिया जिला परिषद समिति जाते हैं कि हमको भी कर दीजिए, मेरा भी एक फिर भी कर दीजिए, लेकिन हमारे जो श्रमिक में जो श्रम विभाग में जो निबंधित है उनका अगर शादी लायक बच्चियां हैं तो उनको हम लोग कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे विभाग के द्वारा 30,000 रुपया कन्यादान योजना के माध्यम से उसको लाभ दिया जाएगा। लेकिन बहुत प्रचार प्रसार और जानकारी के अभाव में लोग नहीं लाभ पे रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरा होर्डिंग बोर्डिंग भी लगवा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं और पदाधिकारियों भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि निबंधन कराइए और जो श्रम विभाग का जो गाइडलाइन है उसके तहत कंपनसेशन है वो भी दीजिए। कौशल विकास विभाग से हम लोगों ने सभी जिला में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किए हैं। जो युवा युवतियां जो MBA BCA BBA सिविल इंजीनियर मैकेनिकल किए हुए हैं, डिग्रीधारी हैं और चाहते हैं कि हमको कुछ हुनरबंद बनना है, ट्रेनिंग प्राप्त करना है, तो आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न जिलों में। और प्रशिक्षण जब समाप्त हो जाएगा तो जिस तरह से हम लोग देखे होंगे चैनल के माध्यम से कि 16/7/2022 को हम लोगों ने ऐतिहासिक धरती रांची मोराबादी मैदान में 11,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया और आने वाले समय फिर हम लोग दिसंबर में एक वही बड़ा अभियान चलने जा रहे हैं। तो जो स्किल डेवलपमेंट में जो प्रशिक्षण किए हैं उसको हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। उसमें भी कई लोगों को संभावनाएं हैं और खासकर श्रम विभाग में जो नियोजन विधेयक 2021 राज्य सरकार ने जो पारित किया है, जो एक्ट बनाया है, उसको हम लोगों ने सख्ती से लागू किया है कि कोई भी कंपनी छोटा हो बड़ा हो, उद्योग हो, सरकारी गैर सरकारी, राज्य सरकार का प्रयास है कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना है। इस लक्ष्य लेकर के श्रम विभाग भी काम कर रहा है और कई विभाग में काम हो रहे हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे हमारा पेयजल विभाग हो, खेल विभाग हो, सभी विभाग में गरीब के लिए योजनाएं हैं, कई काम हो रहे हैं और काम होना है। चूंकि बातें बहुत है और समय कम है और हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बोलना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी को अपनी ओर से मैं जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का आपके विचारों के लिए और सरकार के इन प्रयासों को के बारे में बताने के लिए जिसके माध्यम से हर घर खुशहाली आ रही है। देवियों और सज्जनों, झारखंड गांवों का राज्य है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अब शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों से बाहर निकलकर गांवों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए राज्य के अंतिम व्यक्ति के घर दरवाजे तक पहुंच रही है। हम ग्रामीण विकास के माध्यम से राज्य विकास की एक नई इबादत लिख रहे हैं, एक नई कहानी लिख रहे हैं। ग्रामीण विकास को संकल्पित माननीय विभागीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर हमारे बीच हैं। हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। माननीय मंत्री महोदय।
झारखंड प्रदेश के नौजवान, ऊर्जावान, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी साथी माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, राजमहल के लोकप्रिय सांसद विजय हासदा जी, माननीय विधायक लोबिन हेमनब जी, स्थानीय विधायक इस क्षेत्र के नए नए योजना को शुरुआत करने वाले विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी, डीआईजी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, अभिषेक कुमार पिंटू जी, जिला परिषद के अध्यक्ष जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, यहाँ हुए तमाम नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हम करते हैं। और आज अपने जिला में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। आज के जो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम आपकी योजना आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दौर, ये कार्यक्रम के माध्यम में से हम लोगों ने, ये सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई सोच और नई विचार के साथ और नई अंदाज के साथ उन्होंने विगत वर्ष जो है आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम शुरुआत किया था। और मैं इस बात को गवाह हूं कि मैं कल भी हम अपने क्षेत्र में बरौरा प्रखंड में इस शिविर में उपस्थित थे। मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के बीच में जाकर जो बरसों से लोग प्रयासरत थे, हार कर घर में बैठ गए थे, वैसे लोग निकल कर आकर अपनी समस्या की समाधान इस योजना के तहत करा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि नए अंदाज, नए आयाम के साथ इस काम का शुरुआत किया गया। और मैं इस बात को विश्वास भी दिलाना चाहते हैं, बहुत लोगों का हो सकता है कि 2-4 छूट गया होगा, बहुत लोगों को छूट गया होगा, लेकिन आज देखिए कि आवेदन कितना पहुंचा और उसका निष्पादन क्या हुआ। जहां तक मुझे मालूम है कि हमने लास्ट ईयर का जो 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जो आपके अधिकार वाला जो योजना सरकार आपके द्वारा चलाया गया था, उसमें हमने देखा जो सिर्फ 44,000 आउट ऑफ 54 लाख में 44,000 ऐसे आवेदन जो नहीं हो पाया था और उसमें प्रकादीन है। मिसाल के तौर पर कोई 55 साल के लोग दे देंगे जो हमारा वृद्धा पेंशन हो जाए, तो ऐसे आवेदन तो छाटा जाएगा। कल मैं समीक्षा कर रहे थे अपने प्रखंड का और अपने जिला का, तो हमने देखा कि हमारे प्रखंड में करीब 8,000 आवेदन आया था और मैंने देखने का काम किया, उसमें 6,000 से ज्यादा आवेदन स्वीकृत हो गया। 6,000 लोगों को तो हम जो कल्याणकारी योजना के साथ जो उनकी दिक्कत थी, जो उनकी कठिनाई थी, उसको तो दूर करने के हमने काम किया। और जिला में काल तक करीब 60,000
पूरे साहेबगंज जिला में आवेदन आया हुआ था, कल नहीं परसों तक, उसमें मोर देन 50% जो है निष्पादन हुआ है। बाकी जो है वो भी हम करेंगे। हमारी सरकार जो है यहाँ की लोगों की आकांक्षाएं उपेक्षा के साथ बनी हुई है और हम जमीनी धरातल पर काम हम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी, सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद एक महामारी हमारे यहां पर आ गया, लेकिन सरकार बैठी नहीं रही। हेमंत जी का नेतृत्व में हमने हर चुनौती का स्वीकार किया और हर क्षेत्र में काम करने की हमारी सरकार ने काम किया। आज जो मनरेगा के तहत जो बाहर से लोग आए थे, जेएसपीएल से कम दीदी वाली जो दीदी हैं, उनके द्वारा घर घर डोर टू डोर जाकर उसको जो है जॉब कार्ड देने की हम काम किए। चाहे वो राशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, सारे समस्या का बहुत हद तक हम लोग निदान करने की काम किया। इसलिए हमारी सरकार एक नहीं अनेक काम किया और नई नई योजना को लॉन्च करने की काम किया। उसी समय हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में ग्रामीण विकास ने एक नहीं कई योजना का शुरुआत किया था, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लोगों का अपनी जमीन हो चाहे सरकारी जमीन हो, उसमें जो है पौधा लगाना और नए कॉन्सेप्ट के साथ उस पौधा को 3 साल तक ग्रामीण विकास यानी मनरेगा के तहत उसका संरक्षण देते रहेंगे। आज मुझे खुशी है कि मैं परसों पाकुड़ गए थे, एक नौजवान ने कहा कि मैंने 150 पौधा लगाए। पौधा आज वो पौधा लगाया था, आज गज बन गया, पेड़ बन गया है। मुझे लगता है कि अगले साल बना भी आने वाले समय में फल पकड़ेगा तो आपको हम बुलाएंगे। एक कुआं वहां पर अगर आप बना देते मनरेगा के तहत तो निश्चित तौर पर पानी की जो कठिनाई दिक्कत होती है तो हम देते। हमने तुरंत बोला कि हम लिख देते हैं, तुम जाकर वहां पर कुआं लगा लो। ये हम काम किए ताकि वो अपना बगीचा में आम के पौधा और भी पौधा फलदार पौधा लगाए। कल वो पौधा फल देगा, वो फल खुद खाएंगे और उससे जो पैसा बचेगा अपना परिवार के लिए वो रखेंगे, लड़के बच्चों को पढ़ाना लिखाना और भी काम करेंगे। एक कॉन्सेप्ट नई तरीका से हमारी सरकार के लाने की काम किया। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो किसान जो है जो वर्षा पर आधारित होते हैं, जब आसमान से पानी बरसेगा तब किसानों के चेहरा में खुशी देखने को मिलता है, मुस्कान देखने को मिलता है। लेकिन जब पानी नहीं आता, बरसात नहीं होती है, तब हमारा यहाँ के किसान बैठ जाते हैं, सारे पैसा खर्चा करते हैं। हम लोगों ने नीलंबर पीतंबर योजना के तहत जितनी भी नाला नालियां पुराना दिनों से पड़ा हुआ था उसका जीर्णोद्धार कराने की काम किया है और उसका लाभ कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में 100% नहीं होगा तो बहुत हद तक 50 से अधिक प्रतिशत लोगों को, किसानों को उसमें फायदा होने काम हम लोग ने किया है। उसी तरह दीदी बाड़ी योजना हम लोग चलाने के काम किया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना चलाने की काम किया है। दीदी बगीचा योजना चलाने के हम लोगों ने काम किया है। इसलिए सरकार जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता के जुड़े हुए जो परेशानी है उसको दूर करने की हम कोशिश करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार ने किसानों का जो यहाँ पर जो सुखाड़ हो गया था, इसके लिए रिपोर्ट हमें भारत सरकार के पास भेजना पड़ता है। भारत सरकार से होकर आएगा तो फिर हम आपको दे सकते हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने सुखाड़ के लिए बहुत जगह बहुत सारी प्रखंड का हम लोग भेजे थे, अभी तक हमें वो पैसा भी नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि तुरंत वैसे किसानों ने जिसने आवेदन दिया है उसे कुछ न कुछ राहत पहुंचाना चाहिए और उन्होंने ऐलान किया कि 3,500 करके हम लोगों ने रुपया देने की काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं, कहने वाले कहते हैं ये ऊंटेर मुखे जीरा, अरे जब आदमी मरते हैं तो कोरामीन भी दिया जाता है, 1 ड्रॉप चीनी मिलाकर शरबत दिया जाता ताकि फिर उसको सांस आ जाए। तो उसी तरह हमारी सरकार जो हमारी कैपेसिटी है उसी के आधार पर लोगों को थोड़ा राहत देने के हम लोगों ने काम किया है। ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि आज इस क्षेत्र के लोग बराबर हमको सुनते हैं,
हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार नई नई योजना लेकर यहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाने की काम कर रही है, यहाँ के लोगों को अपने पैर पर खड़ा करने के काम कर रहे हैं। आप जानते हैं जो हम बेरोजगार जो हैं उसको रोजगार के दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है चाहे फ्री हो चाहे पोस्ट, उन लोगों को छात्रवृत्ति देने की काम कर रहे हैं। अगर जो लोग नौजवान पढ़े लिखे हैं उसको भी रोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार ने 50,000 तक ऋण विदाउट गारंटर, कोई भी गारंटर नहीं होना चाहिए, उसमें भी आपको देने की काम करेंगे। और 25 लाख तक कोई भी चीज, चाहे वो मोटर व्हीकल्स हो, गाड़ी घोड़ा जो भी खरीदना है, चाहे लेद मशीन लगाना है, चाहे दवाई का दुकान देना है, 25 लाख तक 40% रिबेट में आपको लोन देने की काम कर रही है। इसलिए सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम विगत दिनों में बहुत सफल हुआ था, इस बार भी सफल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं अपने बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बिंदुओं पर आपके अपना विचार को रखेंगे। इन चंद शब्दों के साथ दोबारा आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। यकीनन हर चुनौती को स्वीकार करते हुए हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है हमारी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर का। और साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लाखों लाखों लोगों तक योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचाया गया है। खासतौर पर वो किशोरियां जो उज्जवल भविष्य के उड़ान के सपने देख रही थी, उनकी कोशिशें अब रंग ला रही हैं, उनके सपने अब रंगीन हो रहे हैं। जी हाँ, ये है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। वो बच्चियां जिनके हाथ में प्ले कार्ड है, एक बार ऊपर उठा के दिखाएंगे, एक बार वेव करेंगे, ये आभार व्यक्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बेहतरीन सोच के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं हम आपके इस बेहतरीन सोच के लिए कि राज्य का हर व्यक्ति अब खुशहाली के कदम बढ़ा रहा है। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से। जी हाँ, इन्हीं तालियों के बीच मैं बताना चाहूंगी कि हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, हर घर हो विकास की आहट, ना हो कोई बेबस और लाचार, यही है हमारी सरकार का प्रयास। और ऐसे ही शानदार और ईमानदार कोशिशों के साथ हमेशा आम लोगों की चिंता करने वाले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आज यहाँ संथाल परगना के इस वीरभूमि साहेबगंज जिले के इस पुलिस लाइन में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित राजमहल विधायक अनंत ओझा जी, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी और हमारे भाई
और राजमहल सांसद विजय हांसदा जी, यहां उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा, यहां उपस्थित जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप विभिन्न गांव से आए हुए, पंचायतों से आए हुए, स्कूलों से आए हुए हमारे किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं, सबसे पहले आप सब लोगों को हमारी तरफ से इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। आपकी योजना, आपकी सरकार और आपकी द्वार इस कार्यक्रम के नाम से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाता है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। इस कार्यक्रम को शुरू हुए लगभग 15-16 दिन हुए हैं। बीच में त्योहार था, दिवाली आई, छठ आया, सोहराय आया, कई त्योहारें बीच में आई। उस समय ये कार्यक्रम को रोकना पड़ा। अब त्योहार समाप्त होने के बाद पुनः ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। सरकार ने 1 महीने के लिए इस कार्यक्रम को एक मिशन मोड में लिया है और पंचायत पंचायत, गांव गांव, प्रखंड प्रखंड शिविरें लगाई जा रही हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आपका सरकार आपके द्वार। अपार सफलता, लगभग 35 लाख से अधिक आवेदन हमें उस समय प्राप्त हुए थे। कई शिकायतें थी और जिसका लगभग 99% हम लोगों ने इस समस्या का समाधान भी किया। और इससे यह लगता है कि आज जो हमारा झारखंड का जो भौगोलिक बनावट है, यहां का जो रहन सहन है, यहां के जो लोग हैं, यहां का जो गांव है, वो इस तरीके से रचा बसा है। कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई पहाड़ के नीचे है, कोई नदी के किनारे है, कोई नाला के किनारे है। अनेकों गढ़ा डोड़ा में लोग रहता है। कई जगह पर पदाधिकारी जाने से भी कतराते थे। न सरकार की योजना उन तक जाती थी, न सरकार की आवाज, न सरकार की नजरें। तो हमने ये निर्णय लिया कि सरकार अब इस राज्य में सबसे अंतिम में खड़ा व्यक्ति है, उस तक भी पहुंचेगी। इसका संकल्प लेकर के हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। इतनी समस्या, इसका मतलब मुझे लगता है कि विगत 20 वर्षों में समस्या का समाधान कभी हुआ नहीं।
कैसे 35 लाख 40 लाख आवेदन आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, लोगों की समस्याएं कैसी आ रही थी। तो हमें यह लगा कि कहीं ना कहीं इस राज्य के जो सामाजिक ताना बना है, यहां के जो लोग हैं, उनको सरकारी व्यवस्था पर विश्वास टूट चुका था। इसके कई एक कारण हैं और आज उसी विश्वास को हम लोग पुनः खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और आज उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव में, पूरे राज्य में, पंचायत पंचायत में मेला और उल्लास का माहौल है। हर जगह शिविर लग रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, अपनी समस्या लेकर के, अपना आवेदन लेकर के, और वहीं ऑन द स्पॉट इनकी समस्या का समाधान किया जाता है। और जो समस्या उस शिविर के समाधान के योग्य नहीं होता, उसे एकत्रित कर हमारे पास भेज दिया जाता है। अभी ये कार्यक्रम 1 महीना जो अगले 15 तारीख को पूरा होगा, उस दिन तक चलना है और उसके बाद भी ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन ये हम लोगों ने विशेष रूप से ये दिन सुनिश्चित किया है जहां पर पूरी मुस्तैदी से पदाधिकारी, कर्मचारी प्रखंडों में, पंचायतों में जा रहे हैं और लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज मुझे जो जानकारी मिली है और हम लोग ने जो पोर्टल बनाए हैं, उसके माध्यम से हम लोग हर दिन की गतिविधियों को नजर रख रहे हैं। ये कार्यक्रम में कितने आवेदन आ रहे हैं, किन योजनाओं के तहत आवेदन आ रहे हैं, उसका समाधान कैसे हो रहा है, प्रतिदिन कितने आवेदन आ रहे हैं, प्रतिदिन कितने समस्या का समाधान हो रहा है, कितने समस्याओं का समाधान होना बाकी है, उन सभी का प्रतिदिन मॉनिटरिंग किया जाता है। हमारे साथ साथ इस राज्य में सिर्फ हम मंत्री नेता ही आप लोगों के बीच में नहीं है, हमारे सभी वरीय पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण करके इन योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। आज मैं विभिन्न जिलों से होते हुए आज साहिबगंज जिला में आया हूं। यहां आने के पीछे योजना कैसी चल रही है, लोगों में उत्साह है कि नहीं है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये हम देखने आए हैं। आज मुख्य सचिव, सचिव सभी विभागों के अलग अलग जिलों में जाकर जहां जो कमी बेसी है उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। ऐसा उत्साह आपने विगत 20 वर्षों में कभी नहीं देखा हो। और आज 15 दिन के अंदर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 15 दिन के अंदर 21 लाख आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उन 21 लाख में ज्यादातर समस्या का निपटारा भी कर लिया गया। और इस योजना, इस सरकार आपके द्वार का ये दूसरा चरण की योजनाओं के माध्यम से जो सावित्रीबाई फूले योजना हम लोगों ने बनाया है, उससे 9 लाख बच्चियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य हमने रखा है। और उसमें अभी लगभग 2.5 लाख आवेदन हमें आ चुके हैं और 2.5 लाख में लगभग 1,25,000 आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। जिस तरीके से आज बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन को लेकर आए दिन बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए
दर बदर भटकता था, कभी नेताओं का चक्कर लगाता था, कभी दलालों का चक्कर लगाता था, और पेंशन बनाने के चक्कर में अनेक दलाल लोग उनसे पैसा वैसा भी ठग लेता था। तो हमने कानून ही ऐसा बना दिया, ना अब नेता ना दलाल, जो 60 साल का होगा उसको पेंशन मिलेगा, आप ब्लॉक में पहुंच जाइए। पहले पेंशन में सबका लिमिट बंधा हुआ था, इतना से अधिक लोगों को पेंशन नहीं देंगे। विधवा पेंशन में लिमिट बंधा हुआ था, इतने से अधिक विधवा महिला को पेंशन नहीं मिलेगा। विकलांग पेंशन में लिमिट बंधा हुआ था, इससे ज्यादा विकलांग लोगों को पेमेंट नहीं पेंशन नहीं देंगे। हमने वो सारी कानून बदलते हुए जितने राज्य में विधवा महिलाएं उन सबको पेंशन देने का कानून बना दिया। जितने विकलांग हैं सबको पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। और तो और इस राज्य में जो महिला एकल है, जो अकेले महिला रहती है, उसको भी पेंशन मिलेगा। ये कानून हमने आप लोगों के लिए बनाया। ये भारत का पहला ये राज्य है जहां सर्वजन पेंशन मिलता है, सबको पेंशन मिलता है। देश में कोई ऐसा समृद्ध राज्य भी नहीं है जो अपने गरीबों को पेंशन दे। लेकिन यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन को हम बहुत करीब से जानते हैं। पता नहीं राज अलग होने के बाद 20 साल कैसे काटे गए, ये बड़ा चिंता का विषय रहा है। और जब हम लोगों ने सरकार बनाई है 2019 में, सरकार बनाते ही आप सब लोगों को मालूम होगा कि सरकार ठीक से बैठी भी नहीं थी, कोरोना महामारी हम लोगों के सर पर आकर के बैठ गया। ना हाट, ना बाजार, ना दुकान, ना गाड़ी, ना मोटर, सब बंद। पूरा भारत देश बंद हो गया। और झारखंड के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर राज्यों में काम करने जाते थे, उन मजदूरों को कैसे लाने का काम किया है हम लोगों ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है। झारखंड ये एक ऐसा राज्य है जहां अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज भेज करके उन लोगों को लाने का काम करता था। हम मजदूर तो क्या, हम कोरोना भी साथ साथ में लेके आ रहे थे। ऐसे परिस्थिति में भी जहां सीमित डॉक्टर, सीमित अस्पताल, सीमित दवाई संसाधन हमारे पास नहीं था, उस समय में भी कोरोना के दौर में इस राज्य में कोई अफरा तफरी नहीं हुआ। जहां समृद्ध राज्य है, जहां बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अनेकों हॉस्पिटल है, वहां पर लोग इस तरह मरते थे जैसे जानवर मर रहे हों। वहां पर लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी घट गया, जमीनें घट गई, उनको जलाने के लिए लकड़ियां घट गई। लेकिन हमारे राज्य में इस तरीके का अफरा तफरी ना कभी आप लोगों ने सुना, ना हम लोगों ने इसको होने दिया। और वो इसलिए, आपको याद होगा कि कोरोना जैसे महामारी के दौर में जहां मजदूर तबके के लोग ज्यादा बास करते हैं, उनके लिए तो ऐसे महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। बेचारा घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा। क्या करेगा वो मजदूर? उस समय इस राज्य के हमारी दीदी बहनों ने सरकार का कदम से कदम मिलाते हुए पंचायतों में, गांवों में, प्रखंडों में दाल भात योजना चला करके मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया था। एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा ऐसे महामारी में, इस मजदूर राज्य में भी। लेकिन पूर्व में तो लोग राशन कार्ड लेकर के भी मरा है। उस समय तो कोई महामारी नहीं था। बड़ा विचित्र हालत रहा। और जब हम कोरोना से अभी हल्का बाहर निकल रहे हैं,
जब जीवन सामान्य की ओर जा रहा है तो पूरा राज्य में सुखाड़ की स्थिति आ गई। ये तो डबल मार हो गया, इधर कोरोना का मार, इधर सुखाड़ का मार। अब क्या करेगा ये राज्य, क्या करेगा सरकार? बीस सालों में हर एक किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा, क्यों? यह चिंता का विषय है। आज उन किसानों को राहत देने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी कल परसों आपदा की बैठक कर लगभग 22 जिला और 226 प्रखंड को हम लोगों ने सुखाड़ घोषित किया है और लगभग 30 लाख किसानों को अग्रिम राहत के रूप में 3,500 रुपया उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अभी ये कार्यक्रम खत्म होगा 15 तारीख के बाद। अभी उन किसानों को चयन करने के लिए पुनः पंचायतों में, प्रखंडों में शिविर लगाया जाएगा और उन किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। हर संभव हम लोगों ने इस राज्य के हर वर्ग को मदद पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है और इतने बड़े पैमाने पे हम लोगों को राहत, लोगों के जो आंसू है उनको खुशियों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहां हमारे प्रथम चरण, दूसरा चरण का आधा हिस्सा अब खत्म हो चुका है। इस दौरान हमारे विपक्ष में भी हमारे कुछ सहयोगी लोग हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे विपक्ष के एक अनंत ओझा जी यहां उपस्थित हैं, लेकिन अनंत ओझा जी जैसा व्यक्ति सब कोई विपक्ष में नहीं है। ये पहला शख्स है जो सरकार के इस विकासशील योजना में अपना हाथ बटाते हैं। हम आलोचना करने से नहीं घबराते, आप आलोचना कीजिए, लेकिन पॉजिटिव आलोचनाएं होनी चाहिए। आज कोई भी विपक्ष के हमारे साथी इन योजनाओं में हिस्सा नहीं बन रहे हैं। जहां प्रोग्राम होता है पता चला दूसरे जगह बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या ये नहीं चाहते कि इस राज्य के हर गरीब को पेंशन मिले? क्या ये नहीं चाहते कि हर विधवा को पेंशन मिले? क्या ये नहीं चाहते हर बच्ची को हम स्वावलंबी बनाए? और तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। क्या गरीब को राहत पहुंचाना भ्रष्टाचार है क्या? आज यहां पर संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किस तरीके से किया जाता है वो दिखता है स्पष्ट रूप से। यहां पर मनरेगा में खूंटी में लोग जांच करता है, जांच करते करते साहेबगंज आके घुस गया है, क्योंकि यहां का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को कैसे रोकना है बताओ इस विकास कामों से? अजीबो हालत। खैर, उसका भी माकूल जवाब मिलेगा, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक इस राज्य के जनमानस का समर्थन हो उस सरकार को कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने इस राज्य के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हम ये फिर बोलेंगे, आज हमारे पीछे षड्यंत्र रचने के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है, क्योंकि एक आदिवासी, दलित लोग इस राज्य को चला रहे हैं। अल्पसंख्यक इस राज्य का, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी सब मिलकर के हम इस राज्य को चला रहे हैं। देखिए, यहां हमारे मंत्री जी ऐसे भोक्ता जी, ये एससी समाज से आते हैं,
लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि इनको आदिवासी बना दिया, और आदिवासी भी ऐसा बन गया कि बाप ये इसका बेटा आदिवासी हो गया, इनकी बहू एससी रह गई। बांट दिया इस समाज को। आज इसीलिए इनके पेट में दर्द है कि आदिवासी आज इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ रहा है। ये नहीं चाहते कि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पढ़े लिखे आगे बढ़े, और यहीं पर यह भारत का पहला ये राज्य है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। कौन आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने का औकात रखता है? जरा बता दो, कितने को पढ़ाया आप लोगों ने, बताओ। लेकिन इस सरकार ने अभी अनेकों बच्चों को विदेश भेजा है, और वो दिन दूर नहीं, अगला 5 साल आते आते हमारे पंचायतों, प्रखंडों के भी बच्चे विदेश से पढ़ के आएंगे और अपना विकास करेंगे, देखिएगा। क्यों 20 सालों में हम लोगों ने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दी? और आज देख लीजिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए नए स्कूल बन करके तैयार हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल को बच्चों को देख करके बेचारे थोड़ा सा सहमते थे कि हमारा भी अगर इस स्कूल में पढ़ाई होता तो कितना अच्छा होता। आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी बहुत जल्द प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बन के आपके लिए तैयार हो रहा है, जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की सुविधा और उससे भी अच्छा सुविधा होगा, जो अभी हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं। और पूरा इंग्लिश मीडियम में, एक तरफ वो उसका बिल्डिंग की तैयारी हो रही है, लगभग जिलावार बिल्डिंगें लगभग तैयार हो चुकी हैं, और उसमें शिक्षक जो पढ़ाएंगे, जो उसका प्रिंसिपल होगा, वाइस प्रिंसिपल होगा, टीचर होगा, उन टीचरों का हम लोग प्रशिक्षण करवा रहे हैं आईआईएम में। उनकी ट्रेनिंग चल रही है। जैसे स्कूल बन के तैयार होगा, हमारे गरीब बच्चे भी उन प्राइवेट जैसे स्कूलों में मुफ्त पढ़ेंगे और उससे बेहतर पढ़ाई करेंगे। हमारे इस राज्य में चूंकि आदिवासी, दलित, पिछड़े राज्यों का यहां समूह ज्यादा है, कल्याण विभाग से अनेकों हॉस्टल बनते हैं। बनता गया बरसों बरस से। बनने के बाद कभी भी उसके बाद फिर कभी ना चूना, ना पुचौड़ा, ना बिजली, ना पानी का व्यवस्था हुआ। आज आप देख लीजिए, हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, उन हॉस्टलों को जाके देखिए, उनका रंग रोगन प्रारंभ हुआ है कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहां स्वास्थ्य सेवा को हम दुनिया भर का कोसते हैं। आज कितने सालों से यहां एम्स बन रहा है, एम्स में जाके देख लीजिए आप क्या इलाज करा पाएंगे। कई चीजें हैं। अब श्रम विभाग से मंत्री जी ने बताया कि यहां के श्रमिक, और जो हमारे विधायक जी ने कहा, बड़े पैमाने पर श्रमिक यहां से पलायन करते हैं। मुझे लगता है जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, आप लोग ग्रामीणों को समझाएं कि उन मेलों में जाएं और चीजों को समझें। आज उन श्रमिकों के लिए हर सहायता देने के लिए सरकार संकल्पित है। उसका इलाज से लेके बेटा बेटी का पढ़ाई से लेके शादी ब्याह तक का खर्च सरकार उठा रही है। लेकिन सरकार का पहचान पत्र तो बनाएंगे, आप पहचाने पत्र नहीं बनाएंगे तो कहां से सरकार देगी। वैसे भी अभी हमने जानकारी लिया है, इस जिले में लगभग 4 लाख मजदूर निबंधित मजदूर के रूप में हैं।
और अभी मैं जब वापस जाऊंगा, अभी इस विषय पर श्रम विभाग के साथ अलग से बैठकर श्रमिकों के लिए भी हम अलग से शिविर लगा करके उनको निबंधित करेंगे और उनको मदद पहुंचाने का काम करेंगे। ठंडा हो, गर्मी हो, सब चीजों के लिए। कई ऐसी चीजें हैं जो अभी करना बाकी है। ये तो हम लोग पूरा साल या तो बीमारी या तो सुखाड़ के चपेट से में आकर के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहां के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का जीवन सदियों से संघर्ष में रहा। यहां कुछ सामंतवादी लोग तो शोषण करते ही हैं, ऊपर वाला भी ठीक से ध्यान नहीं देता और भुगतना पड़ता है यहां के गरीबों को। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके आशीर्वाद से यह सरकार बना है, आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहा तो प्रयास होगा कि अगले 5 साल में हर खेत में पानी 12 महीना रहेगा। इसका योजना हम लोगों ने तैयार करना प्रारंभ किया। यहां पर कई चीजें, आज हमें भारत सरकार से भी सहयोग की आवश्यकता है। हमारा अधिकतम योजना इस राज्य में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से फंस जाता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में बहुत जद्दोजहद होती है। कई योजनाएं भारत सरकार के स्वीकृत किए बिना नहीं होता। अभी भी 7 से 8 लाख प्रधानमंत्री आवास जो केंद्रीय स्तर पर लंबित पड़ा हुआ है, उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। अभी हाल में ही मैंने पत्र भारत सरकार को लिखा है कि यह स्वीकृत कर दिया जाए ताकि गरीबों को हम आवास उपलब्ध करा पाए। तो इस तरीके से विलंब होने से कई चीजें विलंब होते चली जाती हैं। तहन नोंडे आबोरेन हड़ अपन जहां पे शहर सेटेर काना नोआ शिविर नोआ माइखेन इंजेलिंग हे काना कि नोंडे को कमी बढ़ाए दा से बाको कमी बढ़ाए दा तावरे हो इया मैं ते नोआ इंजेल रिया विचार तहन के ना होनाते थोड़ा गन आपे तलारिंग हे काना। लेकिन नोआ जहां जहां रे शिविर लगा कना ओना शिविर रे सटेरो पे और अपना जागे सुख दुख कथा कना ओंडे दरखास्त पे और ओना दरखास्त रे समाधान हो चोय पे जा ओंडे बांग समाधान हुआ ओना दरखास्त आले रांची खोन ले समाधान ओना सनाम दरखास्त आले टेंशन ओना ते नीत जा पदाधिकारी आपे बापे जामे कोता है जहां रे आपे दरखास्त को कोई पे माकुआ कोई बापे माकुआ ओना को बापे बुझाव दाड़े कांता है नीत सनाम जिनिस आपे आतु तलारे के सटे रकाना आपे सनखो नेहर आयमा योजना आपे लगी ले लगाओ का मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, नाना रकम लिखा योजना ले बिनाओ का पिया जहां नौकरी चाकरी बनुआ स्वरोजगारों पे हटाओ दाड़े आपे जागे कमीशन आए पिया आपे होटल चलाओ सुनाए पिया आपे गाड़ी मोटर भाड़ा रे चलाओ सुनाए पिया आपे राशन दुकान चलाओ सुनाए पिया आपे किचरी दुकान चलाओ सुनाए पिया आपे जूता चप्पल दुकान चलाओ सुनाए पिया सैलून दुकान चलाओ सुनाए पिया स्टूडियो खुलाओ सुनाए पिया जागे सुनाए पिया उना लगी सरकार लोने मापे करना और बैंक रे पे सनोआ और सेन कहते मसे उदुआई पे कोई लोन पे जाम दा नित सरकार के आप पे गोड़ो लगी है लहा काना
नौकरी चाकरी आणि आबोरन गिदर पिदर को नौकरी सिन को सेनोआ नी तडी चाड़ 25,000 खोन जस्टिस या शिक्षक रिया बहाली उडुकुआ और बहाली हो आयमा लेकान उडुक कते आयमा को नौकरी चाकरी रहो को है ना। यहां जेपीएससी का भी आज जो आप लोगों ने हाल सुना है, विगत 20 वर्षों में जेपीएससी जहां 1000 दिन से अधिक 1,500 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करता था, वहीं सरकार ने 250 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करके यहां के बेटा बेटियों को बीडीओ सीओ और कलेक्टर बना करके तैनात कर दिया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस बार जेपीएससी के माध्यम से जो बीडीओ सीओ कलेक्टर और अफसर बना हमारा इस राज्य में, उसमें 33-35 बच्चा तो ऐसा रहा जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और मजदूर का बच्चा लोग था। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि यहां का मंत्री और एमएलए लोग का बच्चा लोग का नौकरी हो गया। अजीब हालत हो गया। ऐसा आरोप, आप तो डर लगता है अपना बाल बच्चा लोग को पढ़ाने से। अगर गलती से जेपीएससी कंप्लीट कर लिया तो आरोप लग जाएगा। बड़ा गंभीर स्थिति है। ये लोग नहीं थोड़ा कुछ चीजों को पचा पाते हैं। ये इतिहास गवाह है, ये नया नहीं है। आपने सुना होगा एकलव्य एक बहुत जबरदस्त तीरंदाज था, उसके गुरु ने उसके दक्षिणा में अंगूठा ही मांग लिया, ले चलाओ तीर। लेकिन ये सिद्धू कान्हू की धरती है। हमारे पूर्वजों ने हमें हारने नहीं सिखाया है, हमें लड़ना सिखाया और जीतना सिखाया है। हर जंग लड़ेंगे और हर जंग जीतेंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों का असर तो रहेगा ही। आज हम आदिवासियों को कितना सम्मान मिलता है वो तो हम देख ही रहे हैं। 20 वर्षों में इस आदिवासी राज्य में आदिवासी दिवस नहीं मना। ये पहला सरकार है जो 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मनाया और ये अनवरत चलेगा। और तो और हमारे आदिवासी मंत्रालय भारत सरकार ने आदिवासी दिवस में शुभकामनाएं तक नहीं दी। और खोज खोज करके चुन चुन करके दिखावे के लिए आदिवासियों को सम्मान देने का बात, बड़ा विचित्र बात। तो इसलिए बातें कई हैं और भी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। और कार्यक्रमों में जाना क्या है, हमारे विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है। लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। हमें भी किसी कारण से बुलाया गया है, यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं। कोई बात नहीं, उसका जवाब भी हम लोग देंगे। और इससे अगर इनको लगता है कि हमारे लोगों के बीच जो पहचान है और जो छवि है, अगर उनके खराब करने से खराब हो जाएगा तब तो हो गया, तो कहानी खत्म। तो इसलिए इस गलतफहमी में लोग हैं
कि राजनीतिक रूप से नहीं सके तो संवैधानिक ताकतों का सदुपयोग करो। हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का लिफाफा लेके बैठे हैं। लिफाफा तो नहीं खोलते, लेकिन मुंह से बम फटने का बात जरूर करते हैं। ये सब मिलाभगत है, सब षड्यंत्र रच रहा है। इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का जवाब इस राज्य की एक एक जनता देगी। इस राज्य की बच्चियां देगी, इस राज्य का नौजवान देगा, इस राज्य का किसान देगा, इस राज्य का मजदूर देगा। जिन मजदूरों को हम लोगों ने कंधे पर ढो ढो करके कोरोना में लाया है, वो जवाब देगा। जिन बच्चियों को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ी होकर के काबिल बनेगी, वो जवाब देगी। उन बुजुर्गों, वो बुजुर्ग आपको जवाब देगा जिनको आप लोगों ने 20 वर्षों तक रुलाया है और ब्लॉक का चक्कर कटवाया है। वो विधवा महिला आपको जवाब देगी जिनको 20 साल आप लोगों ने सड़कों पर दौड़ाया है और इनको पेंशन नहीं दिया है। आज देखिए हमारे राज्य में खेल के प्रति किस तरीके से रुझान है। कहीं खस्सी टूर्नामेंट, कहीं काड़ा टूर्नामेंट। बेचारा खाली पैर हमारा खिलाड़ी अपना सीमित संसाधन में खेल रहा है। आज अनेकों लड़कियां देश विदेश में अपना नाम कमा रही है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, सबको सम्मान दे रही है सरकार। अनेकों पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। गांव-गांव में, पंचायत में खेल के मैदान बन रहे हैं। प्रखंड स्तर पर स्टेडियम बन रहा है, जिला स्तर पर स्टेडियम बन रहा है। और आने वाला क्षेत्र में खेल के दृष्टि से भी ये राज्य एक अलग पहचान बनाएगा, ये भी संकल्पित है ये सरकार। यहां पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल में भी हमारे बच्चों का कितना उत्साह है, हम लोग यहां कई फुटबॉल टूर्नामेंट को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आज किस वर्ग में खुशी नहीं है। आज आम यहां के गरीब किसान मजदूर के साथ तो हम खड़े हैं ही, बल्कि राज्य में काम कर रहे कार्यरत कर्मचारियों के साथ भी ये सरकार खड़ी है। आज पुराना पेंशन लागू करके ये राज्य देश का पहला राज्य बना। किसी भी कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन बुढ़ापे का लाठी होता है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने वो बुढ़ापा का लाठी छीन करके बाजार में डाल दिया है। मार्केट में लगाओ। और आज बाजार की स्थिति कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। आज रुपया औंधे मुंह सर के बल खड़ा है, पैर के बल खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज पेंशन बेचारा को कल बूढ़ा बुजुर्ग होगा तो क्या खाएगा। आज का पेंशन इतना महत्व है, अगर पेंशन किसी बुजुर्ग के पास है तभी बेटा बेटी भी रखता है, बता देते हैं। वो पेंशन नहीं मिलेगा तो बेटा बेटी भी बाहर भगा देता है बूढ़ा बूढ़ी लोग। आज उस पेंशन को लेकर सभी कर्मचारी उत्साहित है। हमारे यहां पर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों से पूछिए विगत वर्षों में क्या हाल इनका रहता था, और आज के दिन में पूछिए इनके साथ इस सरकार ने क्या बर्ताव किया, क्या सौगातें दी। इस राज्य के इंजीनियर का प्रमोशन, सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन ऐतिहासिक रहा, जो 20 सालों में कभी नहीं हुआ। ना व्यवस्था को बेहतर तरीके से इन लोगों ने काम करने दिया, और जब व्यवस्था ही ठीक से नहीं खड़ा होगा तो क्या खाक ग्रामीणों के लिए, क्या खाक गरीबों के लिए काम करेगा। जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, आज क्यों वो पदाधिकारी उन जगहों पर जा रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। वातावरण, माहौल तैयार करना पड़ेगा। जब तक जनता का सहयोग, आम लोगों का सहयोग, कर्मचारियों का उत्साह नहीं बनेगा,
राज्य के विकास को मजबूती प्रदान करना बेईमानी है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहूंगा कि मैं और अपनी बातों को अब खत्म करूं, क्योंकि बातें तो इतनी हैं, योजनाएं इतनी हैं, और विशेषकर आबोरन गोगोवाड़ सेला नोआ नेहर आपे लगी हूं आयमा योजना ले अगू का जा हड़ आपे हंडी पौरा पे आखरी दा हंडी पौरा पे दिपी लेदा आपे सेन खो नोआ नेहर कि नो हांडी पौरा दो आलो पे दिपीला सरकारा योजना दिपील पे और नेल पे उना योजना ते हांडी पौरा खोन जस्ती कमाओ दड़िया पे और मान सम्मान पे नाम दड़िया आज नोआ हांडी पौरा रे आरो आयमा लेकन षड्यंत्रकारी एजेंट को कमी को यह बकाना आज नोआ ते आमा समाज रे व्यवस्था बड़ी लगी को चेष्टा है मीटंग बारिया नौका आबो चे लहासेन बन तड़ा में दा हड़ बाको नेल सहावदा ले पे कनी नुआ हिंग मुख्यमंत्री मनाइया नुआ बाको दिसो मोड़ को सहाविदा अरे इनके प्रकार निजा नुआ कमी को चिकाते आलोन कमी धड़े मा नुआरे रुकावट को लगाओ दा उनाते आबो सनाम समाज रेन गिदर पिदर समाज को केटे हुई तबोना लेकिन नौका हांडी पौरा तेगे बोन न्यू भूल ताइन खान बाबोन केटे दाड़े दिपिल सनाए पिया सरकार या योजना दिपिल पे हाट बाजार पे सनो कना ओंडे पे आखिरी गिदा तो हाट बाजार इदी पे आय मालिकान राशन दुकान साड़ी दुकान जूता चप्पल या दुकान हाट बाजार रे लगाओ पे नुआ लगी सरकार गोड़ो एमा पे कना उना गोड़ो इदी पे चे लगी उना कामी बापे दाड़िया हांडी पौरा पे आखिरी दाड़े का चे नुआ राशन दुकान बापे चलाओ दाड़िया चाय पकौड़ी रिया दुकान बापे चलाओ दाड़िया तो ना आपे सेन को विशेष नहीं हो हाँ नुआ के कथा में कहते मुझे दा कि जहां तिना योजना में ना सनाम योजना अगर आप अतु अतु पे दिया ओड़ा ओड़ा पे दिया तो ओड़ा दिसों में रहेंगे तान रे दरकार दुबांग हुई तब ना मुख्यमंत्री पशुधन योजना रे गाय डंगरी मेरोम सुकरी सीम सनाम सरकार से इनको हटिंग हो करना ओना इदी पे उनको असूल को पे गाय डंगरी मेरोम सुकरी में हटिंग हो करना साथ साथ उनको कार्य पे दो को ओना हो योजना आपे पे यहाँ में दा ओना हो योजना चालू मिना आपे लगी दोहरिया हो दिक्कत बनुआ उनाते मुख्यमंत्री पशुधन योजना आबोरेन हपड़ाम को दिशा पे 30-40 बचर पहल तीना गाय डंगरी मेरम सुकरी को तायन कान ताय आतु दिसम रे नेतार तीना बन जामे को गाय डंगरी मेरम सुकरी ओड़ा रे जहां पेड़ा है आम खान अगर झील दकाम जोम चोए खाए एटा अतु खोन या बाजार खोन सीम झील और सुकरी झील लगुई में और जोम चोए नुका स्थिति हुई ना और गाय डंगरी को चबाए ते आबो आबो रहेंगे चबाए कना नुकू कान गया को आबोरन असोल धोन दो नुकू बापे दो को रेंगे दिया पहले बेकानी सनाम तो नाते सनाम योजना नो आतु दिसोम को चिकाते मौजते तहन ओना दिमाग तिले बिनाओ का आपे लगी हाट बाजार रेन होड़मा को हानते नोते गते को कमी है और कमाओदा धमाओदार को तायन कान गया आतु दिसोम बांग केटेग लेनखान दिसोम हो बांग केटेग
ओनाते आस्तु दिसोम दो रहे कना और बाजार दो डर कना रहे बांग केटे लेनखान डर दो तीसो बांग मोचते ताहन बांग ओना केटे जो ओनाते नुआ योजना को आपे बढ़ाए पे बुझाओ पे ओना लगी नुआ शिविर कोई आतु आतु पंचायती लगाओ दा कि गोगो हॉल बाबा हॉल गिदर ओलो पढ़ा कुड़ी गिदरा कोड़ा गिदरा जहां गे सेन करते आप पे बुझाओ दाड़े हटाओ दाड़े तो नियागो के मन करते कथा मुझे दा अड़ी सराव आरोमी दानों सटेरो लगी गुण मनाओ जोहार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके विचार Viewers, India's पैर फंस गए, श्रद्धालु गिर रहे थे।